पिछली वीडियो में हम लोगों ने अधिशोष्य क्या होता है, अधिशोषक क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझ लिया था। तो अधिशोष्य क्या होता है? जिसके कण जुड़ते हैं। अधिशोषक वह होता है जिसकी सतह पर जुड़ते हैं। जैसे इसी कागज़ पर अगर धूल जम जाए तो जो धूल के कण है वो क्या है? अधिशोष्य, और कागज़ क्या हो जाएगा? अधिशोषक। तो अधिशोष्य और अधिशोषक के अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिशोषण के प्रकार पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अधिशोषण के बारे में जो बेसिक जानकारी थी, अधिशोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, सब समझ लिया था ना। अधिशोषण क्या होता है? किसी पदार्थ के कण का किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के अणु जुड़ते हैं, उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो उसी आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो पहले समझिए कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों जैसे वांडर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर भौतिक बलों जैसे वांडरवाल जो होता है सबसे दुर्बल बल होता है। इस प्रकार के बल से जब अधिशोष्य के कण जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहेंगे? इस प्रकार के अधिशोषण को क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। जैसे अगर इसी कागज पे धूल जम जाए तो धूल और कागज के बीच का आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। हल्का सा भी आप झाड़ेंगे तो धूल के कण हट जाएंगे। या चाक पर आपने, बोर्ड पर आपने चाक से लिख दिया है तो डस्टर से मिटाएंगे तो आसानी से वो चाक के जो कण होंगे वो हट जाएंगे। तो ये सब क्या है? भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में जो बल होता है अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, वो बहुत दुर्बल बल होता है, बहुत दुर्बल बल होता है। ठीक है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक की सतह पर रासायनिक आबंधों से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक जो बंध होते हैं वो आप जानते हैं कि वो काफ़ी मजबूत बंध होते हैं। जैसे निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम की सतह पर जब हाइड्रोजन गैस अवशोषित होती है तो वह किस प्रकार जुड़ती है? एक रासायनिक बंध बनाती है, वह एक रासायनिक अधिशोषण होता है। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। ये मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको दोनों के अंतर के बारे में बताऊँगा।